अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बशारत दे दो उन लोगों को जो अंधेरे में फजर की नमाज पढ़ने जाते हैं, क्योंकि क़यामत वाले दिन उनके पास लाइट होगी। ये नमाज अव्वल वक्त पे पढ़ने का क्या सवाब है, अव्वल वक्त पे पढ़ने का। तो वो रेस लगाएंगे और अगर उन्हें पता लग जाए कि ईशा और फजर की नमाज का क्या रिवॉर्ड है, तो वो भाग कर आएंगे, यहाँ तक कि उन्हें रींग कर भी आना पड़े तो रींग कर भी आएंगे। इंसान कहता है मेरी ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही, मेरी ज़िंदगी में बरकत नहीं है या डिफ़िकल्टीज़ है लाइफ में, तो उसे सोचना चाहिए कि फ़जर की नमाज ही नहीं पढ़ रहा, तो शैतानी अमल तो होगा ज़िंदगी में। मैं जो कोई भी फ़जर और असर की नमाज पढ़ेगा श्योरली उसे जन्नत मिलेगी, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। कि एक शख्स को सूरज दिखाया जाएगा ढलता हुआ कब्र में, और जो मोमिन है वो फरिश्तों से कहेगा मुनकर नकीर से कि रुक जाओ, मुझे असर की नमाज पढ़ने दो क्योंकि सूरज गरूब हो रहा है। खुशू मैंने आपको बताया था वो दिल की स्टेट को कहते हैं, इंटरनल स्टेट को। खुजू जो है ये फ़िज़िकल स्टेट है, जो बॉडीली पोस्चर्स होते हैं। तो अच्छी नमाज के लिए खुशू भी ज़रूरी है और खुजू भी ज़रूरी है, यानी इंसान के अंदर खशियत हो, अल्लाह का खौफ हो, इमोशंस हो, जज्बात हो नमाज में। नमाज जज्बात से खाली ना हो, क्योंकि आप अपने खालिक से एक मुलाकात कर रहे हैं, तो वो मुलाकात जज्बात से भरी होनी चाहिए। कोशिश पूरी ये होनी चाहिए और उसमें आजिज़ी इनकिसारी होनी चाहिए, उसमें झुकाव होना चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए। इसी तरह उसमें बॉडीली पोस्चर्स बहुत डिग्निफाइड होने चाहिए, उसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, उसमें जो है वो रैशनेस नहीं होनी चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और उसमें एक डिग्निफाइड तरीके से इंसान को नमाज अदा करनी चाहिए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। डिफरेंट पोस्चर्स हैं, खड़े कैसे होना है, देखना कहाँ है, नज़र कहाँ पे रखनी है, और ज़ाहिर है कि आपने कंधों को कैसे रखना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन नमाज वो है जिसमें कंधे सॉफ्ट हों, यानी बहुत हार्ड ना हो, क्योंकि अकड़े हुए हैं कंधे तो फिर ये ज़ाहिर है इंसान वैसे भी खड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता अकड़ी हुई पोजीशन में। तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हैं तो झुका कर कंधे, ये एक अच्छी पोजीशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दी। फिर सजदा, उसका कैसे पोस्चर होना चाहिए। 7 बोन्स पे होता है सजदा, हदीस है, वो मेक श्योर सारी बोन्स ज़मीन पर लग रही हैं, जिनमें नाक है, ये है, बाकी हाथ हैं आपके, ठीक है। तो इसी तरह रुकू है, रुकू में कमर सीधी होनी चाहिए और एक डिग्निफाइड पोस्चर होना चाहिए। तो ये खुजू का पार्ट है। तो खुशू भी बहुत ज़रूरी है नमाज के लिए और खुजू भी बहुत ज़रूरी है। कुछ अहदीस की तरफ ही आते हैं इंशाल्लाह, ताकि सबसे बेहतरीन यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़ुद बता दिया हमें नमाज के बारे में, वहीं से हम मोटिवेशन लें, नमाज के फ़ज़ाइल के बारे में जानें, तो मेरे ख़्याल में इससे हमारी नमाज बहुत इम्प्रूव होगी। तो जैसे मैंने आपके सामने कुछ अहदीस रखी थी, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हदीस से स्टार्ट करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके गुनाह उसके सर पर, उसके कंधों पर आ जाते हैं, और जब जब वो रुकू और सजदा करता है तो वो गुनाह सारे गिर जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल हदीस है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को अज़ान का और पहली सफ़ में खड़ा होने का रिवॉर्ड पता लग जाए, अज़ान देने का और पहली सफ़ में खड़ा होने के रिवॉर्ड, तो वो कुरा डालेंगे टू सिक्योर दीज प्रिविलेजेस। और अगर उन्हें ये पता लग जाए कि नमाज अव्वल वक्त पे पढ़ने का क्या सवाब है, अव्वल वक्त पे पढ़ने का, तो वो रेस लगाएंगे। और अगर उन्हें पता लग जाए कि ईशा और फजर की नमाज का क्या रिवॉर्ड है, तो वो भाग कर आएंगे, यहाँ तक कि उन्हें रींग कर भी आना पड़े तो रींग कर भी आएंगे। यानी इससे साबित हुआ कि बहुत ज़बरदस्त रिवॉर्ड है। इसी तरह ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की हदीस है, ही हु ऑफर्स द फजर प्रेयर विल कम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह। जो कोई भी फजर की नमाज अदा करेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला की प्रोटेक्शन में आ जाएगा। ओ सन ऑफ एडम, बिवेयर लेस्ट अल्लाह शुड कॉल यू टू अकाउंट इन एनी रिस्पेक्ट फ्रॉम विड्रॉइंग हिज प्रोटेक्शन। देखें, अब साबित हुआ कि अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए उस दिन में, तो फजर की नमाज उसके लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई ज़िम्मा नहीं है अल्लाह का कि आपको प्रोटेक्शन मिले। ये हदीस का मतलब ये है बेसिकली। और वैसे भी आप देखें ना, फजर की नमाज छोड़ने के बहुत से रिस्क हैं। शैतान, वो हदीस आपने पढ़ी हुई है, फजर की नमाज जो छोड़ता है तो शैतान उसके कान में पेशाब करता है। तो देखिए ये क्या है,
ये मेरे नज़दीक तो ये जादू है। शैतानी सारी चीज़ें जादू से रिलेटेड होती है ना, तो लोग कहते हैं हम पे जादू हो गया, तो जादू तो तभी हो जाता है जब फजर की नमाज़ छूट जाए। जादू उस सेंस में कि एक धोखे में इंसान रहे और डिसेप्शन में रहे, क्योंकि शैतानी अमल शुरू में ही हो गया, सुबह ही हो गया। फिर वो 3 गिरह बांधता है और पहली गिरह खुल जाती है जब इंसान उठता है, अल्लाह का नाम लेता है, दुआ पढ़ता है। दूसरी गिरह खुल जाती है जब वो वज़ू करता है। तीसरी गिरह खुल जाती है जब वो नमाज अदा कर लेता है। तो ये गिरह क्या है? शैतान की गिरह भी एक किस्म का जादू ही है ना। तो बहरहाल सोचने की बात यह है कि इंसान कहता है मेरी ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही, मेरी ज़िंदगी में बरकत नहीं है या डिफ़िकल्टीज़ हैं लाइफ में, तो उसे सोचना चाहिए कि फ़जर की नमाज ही नहीं पढ़ रहा, तो शैतानी अमल तो होगा ज़िंदगी में। ठीक है, हमारे नबी ने तो बहुत क्लियर बता दिया। तो फजर की नमाज प्रोटेक्शन है, बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। और थ्रू आउट हिस्ट्री आप देखेंगे, थ्रू आउट हिस्ट्री जितनी भी तहजीब आपको तहजीबें मिलेंगी, सिविलाइजेशंस मिलेंगी, उनमें सुबह में उठना और सुबह में उठ के कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना, इवन योगा करना, ये तो आपको हर तबके में मिलेगा, हर उस इंसान की रूटीन में मिलेगा जो अक्लमंद है। तो ये मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि हमें तो सबसे बेस्ट स्पिरिचुअल एक्टिविटी मिली है सुबह के टाइम पे, और वो नमाज है, फजर की नमाज। तो उसको छोड़ना ये बहुत घाटे का सौदा है, बहुत घाटे का सौदा है। और बहुत फियर्स होते हैं लोगों के, तरह तरह के फियर्स होते हैं। ठीक है, कि मेरी नींद ख़राब हो जाएगी, और अगर मैं उठ गया तो मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा अगर मेरी नींद ना पूरी हुई, या मुझे फ्लू हो जाएगा वगैरह वगैरह। ऑन द कॉन्ट्ररी आप फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह आपको सेहत दे देगा, आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, आपकी एनर्जी बेहतर हो जाएगी। तो ये तो फियर है, शैतान ये फियर्स डालता है। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मैं आपको हदीस बता चुका हूँ, कि अगर उन्हें फजर और इशा की नमाज के मेरिट्स पता लग जाएं तो वो रींग कर भी आएंगे। फजर के कुछ मेरिट्स आपके सामने हैं। सबसे पहले अल्लाह की प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन, ये सही मुस्लिम में आता है। नंबर 2, फजर की जो तिलावत है, नमाज की तिलावत, वो फरिश्ते विटनेस करते हैं। फजर की नमाज की तिलावत फरिश्ते विटनेस करते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत बात, फरिश्ते आपको खड़ा विटनेस करते हैं, आपका नाम बताते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को जाकर वापस। ठीक है, कि ये शख्स आया था। हदीस में आता है कि जब इंसान फौत होगा और उसकी रूह को ऊपर ले जाया जा रहा होगा, फरिश्ते आएंगे, उसकी रूह को ऊपर लेकर जाएंगे। अगर तो नेक रूह है, ठीक है, तो फरिश्ते बड़ी खूबसूरत शक्लों में आएंगे और सफ़ेद लिबास पहना होगा, उसकी रूह को पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, 7 आसमान तक ले जाएंगे। हर आसमान पे खड़े फरिश्ते उसको सलाम करेंगे उसका नाम लेकर। अब स्कॉलर्स ये कहते हैं कि नाम कैसे पता है फरिश्तों को? ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप में से कोई अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला का नाम लेके सलाम किया जाएगा। आप में से कोई फ़ातिमा है, फ़ातिमा का नाम लिया जाएगा कि सलाम हो आप पर। अब स्कॉलर्स कहते हैं फरिश्तों को नाम कैसे पता है आपके? इसी तरह पता है, जो बंदा फजर पढ़ता है उसका नाम पता है फरिश्तों को। जो बंदा नेक अमाल कर रहा है तो फरिश्ते ले जाते हैं ना उसके अमल अल्लाह की तरफ, मंडे और थर्सडेज को, हदीस में आता है। तो फरिश्तों को पता है ये बंदा कौन है, क्योंकि अमल पे नेम टैग लिखा होता है। तो फरिश्तों को पता है ये वही रूह आ गई है जो ये अमल करती थी, तो दे नो योर नेम। तो ये बड़ी सादत की बात है। ठीक है, कि फरिश्ते विटनेस करते हैं आपके इस अमल को, फजर पे खड़े होने को। और तीसरा, ब्लेसिंग्स इन लाइवलीहुड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लगी है उस शख्स को जो फजर की नमाज अदा करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे रब, मेरी उम्मत को बरकत दे हर उस चीज़ में जो वो सुबह के वक्त करते हैं। तो सुबह के वक्त नमाज से स्टार्ट होती है रूटीन, तो अल्लाह के नबी की दुआ लगी है उस इंसान को जो फजर की नमाज पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद कंफर्म वे टू पैराडाइज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी 2 ठंडी नमाजें पढ़ता है, ठंडी नमाजें कौन सी हैं? फजर और असर, विल गो टू पैराडाइज। असर ठंडी नमाज इस सेंस में कि उस टाइम पे फिर शाम हो रही होती है तो धूप ढल रही होती है। ठीक है, तो ठंडी नमाज है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी फजर और असर की नमाज पढ़ेगा श्योरली उसे जन्नत मिलेगी, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। तो देखें, ये बहुत खूबसूरत हदीस है, मोटिवेशन है फजर पर उठने की। इसी तरह एक और मोटिवेशन है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बशारत दे दो उन लोगों को जो अंधेरे में फजर की नमाज पढ़ने जाते हैं, क्योंकि क़यामत वाले दिन उनके पास लाइट होगी। आपको पता है ये क्या मौका है लाइट वाला? क़यामत में मैदान हशर में कुछ जो है ना वो फेजेस हैं,
वो फेजेस मैं आपके सामने रखता हूँ क्विकली। सबसे पहला फेज, जब अल्लाह हम सबको उठाएगा, मुर्दों में अल्लाह ताला रूह रखेगा, दोबारा से उठाएगा सबको, तो सबसे पहले स्टैंडिंग है। लोग बहुत देर तक खड़े रहेंगे, यानी पहले वो चलेंगे मैदान हशर की तरफ, एकदम से बौखला कर ये क्या हो गया, हमें किसने उठा दिया, और चल कर वो मैदान हशर की तरफ जाएंगे और वहाँ जाके वो बहुत देर तक खड़े रहेंगे। और फिर सेकंड जो फेज़ है वो है हौज़े कौसर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हौज़े कौसर लाएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद होंगे। जो लोग प्यासे हैं बहुत ज़्यादा, और सभी प्यासे होंगे, खड़े रह रह के उन्हें प्यास बहुत लगी होगी, सूरज बहुत करीब आया होगा, उन लोगों को हौज़े कौसर से पानी पिलाया जाएगा। बहुत से लोग भागेंगे हौज़े कौसर की तरफ, लेकिन सिर्फ उन लोगों को आगे किया जाएगा जो नबी वसल्लम की सुन्नत पर ज़िंदगी गुजारते थे, उनको पानी पिलाया जाएगा, वहाँ से जो भी मशरूब है वो पिलाया जाएगा हौज़े कौसर से। बाकियों को पीछे कर दिया जाएगा, कुफार को तो वैसे ही पीछे कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसे लोग जो मुसलमान हैं लेकिन उन्होंने सुन्नत पर अमल नहीं किया या चेंज कर दिया दीन को, बिदअत में पड़ गए, उनको भी फरिश्ते पीछे कर देंगे। दूसरा फेज़ है। तीसरा फेज़ ये है कि दोबारा से बहुत देर तक खड़ा रहने पड़ेगा, और यहाँ तक के लोग अल्लाह से ये इल्तिजा करने लगेंगे कि हमारे रब बेशक हमें जहन्नम में डाल दे, यहाँ से निकाल ले। यानी इतना ज़्यादा वहाँ पे ट्रायल होगा मैदान हशर में। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, सिफारिश अल्लाह से करेंगे सजदे में गिर के। किस चीज़ की सिफारिश? के अल्लाह हिसाब शुरू कर दे। तो अल्लाह ताला हिसाब शुरू कर देंगे। ठीक है, हिसाब किस तरह शुरू होगा? सबसे पहले इंसान के डीड्स को एग्जामिन किया जाएगा, एग्जामिनेशन ऑफ डीड्स। आपके हाथ में आपका अमालनामा पकड़ाया जाएगा। ठीक है, इसको एग्जामिनेशन ऑफ डीड्स कहते हैं। उसके बाद मीज़ान सजाया जाएगा। पहली स्टेज है एग्जामिनेशन। उसके बाद मीज़ान किस लिए सजाया जाएगा? कि ये दोबारा देख लें, इनको तसल्ली हो जाए दोबारा कि कोई ज़्यादती नहीं। मीज़ान में भी अमाल तोले जाएंगे, और मीज़ान में अमाल तोलने के बाद जो है वो फिर एक फेज़ आता है जबकि अंधेरा छा जाएगा, खूब अंधेरा छा जाएगा, पिच डार्कनेस होगी। उसमें कुछ लोगों के पास लाइट होगी। ठीक है, वो लोग लाइट के सहारे पुल सिरात की तरफ जाएंगे और इजीली पहुंच जाएंगे। कुछ लोग के पास बिल्कुल लाइट नहीं होगी, तो वो गिरेंगे, कटेंगे, ज़ख्म लगेंगे उन्हें, और बहुत ज़्यादा तकालीफ झेलेंगे और बहुत एक मेंटल डिस्ट्रेस से गुजरेंगे, और फिर जाकर पुल सिरात तक पहुंचेंगे। ये लाइट वाले कौन लोग हैं? फजर वाले उस दिन। ठीक है, हदीस में आता है कि उन लोगों को बशारत दे दो क़यामत वाले दिन उनके पास लाइट होगी, इस फेज़ में लाइट होगी जब पिच डार्कनेस है। ठीक है, ये वो वाले लोग हैं। तो देखें इतने ज़्यादा फ़ायदे सुभान अल्लाह फजर के। फजर की नमाज जो है वो उसको छोड़ना बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। ये एक जस्ट टू क्रिएट इम्पैक्ट और जस्ट टू टेल यू कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही सेड फजर की 2 सुन्नतें दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा कीमती हैं। तो जस्ट टू क्रिएट इम्पैक्ट, ये मुकेश अंबानी का घर है और ये दुनिया का सबसे महंगा घर है, मुंबई में है गालिबन, दुनिया का सबसे महंगा घर है। तो फजर की सुन्नतें इससे भी ज़्यादा कीमती हैं। 2 सुन्नतें फजर की, हदीस में आता है 2 साइकिल्स ऑफ प्रेयर, 2 सुन्नतें फजर की बिफोर दी फजर प्रेयर, यानी 2 सुन्नतें आर बेटर देन द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट। दुनिया और दुनिया की हर नेमत से बेहतर है फजर की 2 सुन्नतें। दे आर बोथ मोर बिलवेड टू मी देन द एंटायर वर्ल्ड। वो मेरे लिए दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा कीमती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे। तो देखें कितना रिवॉर्ड है फजर की 2 सुन्नतों में। ठीक है, तो ये हमारे लिए मोटिवेशन है कि फजर की नमाज वो कैच करना कितना ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, देयर आर एंजल्स हु टेक टर्न्स इन विजिटिंग यू बाय नाइट एंड बाय डे। एंजल्स आते हैं, आपको विजिट करते हैं दिन में भी रात में भी, और उनकी शिफ्ट लगती है, और वो असेंबल हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं 2 नमाजों के वक्त, फजर और असर। वो लोग वो एंजल्स जिन्होंने तुम्हारे साथ रात बिताई होती है, रात के वक्त वो आसमान की तरफ जाते हैं, अपने रब की तरफ, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे पूछते हैं कि तुमने मेरे बंदों को किस स्टेट में पाया। वो कहते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो नमाज अदा कर रहे थे, और जब हम उनकी तरफ गए तो वो नमाज अदा कर रहे थे। छोड़ा कब? ये असर के शाम के टाइम, और आए कब? फजर के टाइम।
तो फजर के टाइम भी क्या देखा, नमाज पढ़ रहे हैं, और जब छोड़ा तब क्या कर रहे थे, तब भी नमाज पढ़ रहे थे। ठीक है, तो देखें ये एंजल्स का रिपोर्ट करना आपका नाम लेकर, ये बहुत बड़ा ऑनर है। ठीक है, अल्लाह को बताना जाकर। कब्र के बारे में आता है कि कब्र के ट्रायल्स में से एक ये भी है कि एक शख्स को सूरज दिखाया जाएगा ढलता हुआ कब्र में, और जो मोमिन है वो फरिश्तों से कहेगा, मुनकर नकीर से, कि रुक जाओ, मुझे असर की नमाज पढ़ने दो क्योंकि सूरज गरूब हो रहा है। उसके लाशऊर में नमाज होगी, सूरज को गरूब होते देखेगा, उसको फिक्र लग जाएगी कि मैंने नमाज अदा करनी। फरिश्ते कहेंगे कि अब नमाज का टाइम गुजर चुका है, आपकी नमाजें हो गई जो आपने पढ़नी थी। तो वो एकदम फिर हैरान होगा, लेकिन ये एक ट्रायल था। जो अल्लाह माफ़ करे पढ़ता नहीं है, उसको तो एहसास भी नहीं होगा ना ये देख के। ये फिक्र वही करेगा जो दुनिया में पढ़ रहा था, जिसको फिक्र है कि मेरी नमाज गुजरी है, मेरी नमाज गुजरी। वो फिर कब्र में भी फिक्र करेगा, सूरज को गरूब होते देखा। ठीक है।